बोली श्री सदगुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष अनुकंपा है कि आपको नियमित सत्संग विचारों का ऐसा अनुग्रह प्रभु करते हैं। भाइयों बहनों, हमारे इस भक्ति के पथ पे दो चीजों का बड़ा महत्व दिया जाता है। एक है श्रद्धा, दूसरा विश्वास। आप जानते हैं कि कोई कार्य श्रद्धापूर्ण और श्रद्धा के साथ अगर विश्वास जोड़ दिया जाए तो कार्य सफल होने में कोई विलंब नहीं है। आवश्यकता श्रद्धा के साथ विश्वास जोड़ने की है, परंतु जितने छोटे ये शब्द हैं इसकी गहराई उतनी ही अधिक है। ये शब्द 3 अंक की जरूर हैं, 3 शब्दों के जरूर हैं, 3 अक्षरों के जरूर हैं, लेकिन इसके अंदर बड़ा गहरा सागर छुपा हुआ है, श्रद्धा और विश्वास। भाइयों बहनों, कोई भी प्रभु के कार्य में अगर आप बढ़ लगते हैं तो उसमें आपकी श्रद्धा, भक्त की श्रद्धा होना अनिवार्य है, और श्रद्धा के साथ साथ विश्वास का होना अनिवार्य है, तो कार्य सफल भी होता है। परंतु केवल श्रद्धा रहे, विश्वास ना रहे तब भी बात नहीं बनती। केवल विश्वास है, श्रद्धा नाम की है ही नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, श्रद्धा क्या है इस पे विचार कर लें। रामचरितमानस में भगवान शिव को विश्वास कहा, मां पार्वती को श्रद्धा स्वरूपिणी कहा। भगवान विश्वास है, अटल है, अचल है, अविनाशी है, अमरना है, अजन्मा है, स्वयंभू है, जिसका आद है ना अंत है, जो भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरे तरफ श्रद्धा स्वरूप माता पार्वती। मां पार्वती का बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है, 108 जन्म उनके कहे गए। भाइयों बहनों, इससे क्या समझ में आता है? श्रद्धा बनती और बिगड़ते रहती है, लेकिन विश्वास अटल होता है। और जब श्रद्धा विश्वास को प्राप्त कर जाती है तो श्रद्धा अमर हो जाती है। जैसे माता पार्वती के पूर्व रूप में सती के रूप में जन्म होता है, और भी अन्य रूपों में उनका जन्म हुआ, लेकिन हर बार शिव रूप को भी प्राप्त की, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास की कमी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें जिसके कारण से उनकी यात्रा अधूरी रह गई। भगवान ने कहा कि प्रभु श्री राम नारायण का अवतार है। माता सती कहने लगी, अगर भगवान ने तुम्हें पता होना चाहिए सीता कहाँ है। भगवान ने कहा कि देखो, जे तुम्हारे मन अति संदेह हो तो जाकीन परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो परीक्षा ले लो, क्योंकि विश्वास पूर्ण रूपेण नहीं है। समझाने वाले भोलेनाथ जी हैं, समझने वाली माता सती हैं, लेकिन फिर भी कह रही कि नहीं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, कैसे नारायण हो सकते हैं। अगर नारायण है तो इन्हें पता होना चाहिए कि माता सीता कहाँ है। भगवान पे अविश्वास। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि माता सीता का हरण हो चुका है और राम ऐसी लीला खेल कर रहे हैं और ये नारायण का अवतार है। माता सती को समझ नहीं आ रही तो आपको, हमको कैसे समझ में आएगी? क्या आप माता शक्ति से, पार्वती से बड़ी हो गई हैं? हम सब अपनी चर्चा भी करें। और उसका परिणाम ये हुआ कि माता ने स्वरूप धारण किया माता सीता का, और प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए गई।
प्रभु श्री राम पहले तो इग्नोर करते रहे, जिस रास्ते पे वो खड़ी थी सती सीता बन करके। प्रभु श्री राम ने रास्ता बदल लिया, दूसरे रास्ते दूसरी पगडंडी पकड़ ली, माता सती दूसरे पगडंडी पे पहुंच जाती सीता बन करके। जो जो रास्ता प्रभु श्री राम अपनाते हैं उसी उसी रास्ते उसी उसी पगडंडी पे माता सती सीता स्वरूप बना करके खड़ी हो जाती है। लेकिन अंतोगत्वा प्रभु श्री राम को यात्रा में विलंब होने के कारण से प्रभु श्री राम को यह कहना पड़ा कि माता आप अकेली वन में विचरण करते हैं, भगवान वृषकेतु कहाँ है, भगवान भोलेनाथ कहाँ है। माता सती के मन में ये हुआ कि भाई ये तो मुझे सती सीता स्वरूप में सती भीतर की सती को पहचान गए, ये साक्षात नारायण ही है। और पहले श्री राम जी ने मां भगवान शिव जी ने कहा तो माना नहीं, भगवान शिव ने समझाया तो समझा नहीं, विवेक पूरा नहीं इस्तेमाल किया या विश्वास नहीं किया, विश्वास की कमी। और फिर क्या हुआ, माता सती का वियोग हो जाता है, घटना आप सब जानते हैं। माता सती कैलाश पे पहुंचती हैं, भगवान शिव से कहती कि आप सही कहते थे, आपकी बातों में मैं उस समय समझ नहीं पाई। प्रभु भोलेनाथ जी ने ध्यान करके देखा, सीता स्वरूप बनी थी, सीता तो मेरी माता है और माता को अब पत्नी रूप में मैं स्वीकार नहीं कर सकता। सती का मानसिक त्याग उन्होंने कर दिया। जब माता का मानसिक त्याग हो गया तो आप जानते हैं कि माता किस प्रकार से बेचैन हो गई। और जब बेचैन हो गई तो भगवान के आगे प्रार्थना की, तो प्रभु अगर इस जन्म में मैं हो नहीं पाऊंगी इनकी, तो कुछ ऐसा कर कि ये शरीर ही छूट जाए। और कहते कि देव संयोग से राजा प्रजापति दक्ष जो उनके पिता भी थे, उनके घर में बहुत बड़ा यज्ञ किया गया जिसमें भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया गया, बाकी समस्त देवी देवताओं को आमंत्रण दिया गया और सभी देवी देवता पहुंच गए। और जिस समय पहुंचे तो वहां यज्ञ हुआ बड़ा सुंदर, लेकिन शिव जी का भाग कौन दे। माता सती ने जाने की जिद की, भगवान भोलेनाथ ने मना किया कि मत जाइए, पिता तुम्हारे हैं, मायके जाने में कोई मना नहीं है, लेकिन वो मुझसे बैर रखते हैं और इसलिए मैं नहीं चाहता कि बैर रखें, मेरे बारे में कुछ उल्टा पुल्टा कहेंगे, तुम्हें बुरा लगेगा। यहां भी माता पार्वती जी ने अविश्वास किया, नहीं नहीं मेरे पिता है, ऐसा क्यों कहेंगे, पिता के घर तो जाना चाहिए। भगवान ने कहा कि पिता के घर, गुरु के घर बिना बताए ही जाना चाहिए, मित्र के घर जा सकते हैं, लेकिन पर जहां बैर रखा जाए वहां जाना तो अपमान ही आपको मिलेगा। माता सती ने कहा कि ऐसे कैसे अपमान है, मेरे पिताजी हैं, मैं जानती हूं, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारे मन की बात है तो आप जरूर जाएं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा साथ में। साथ में उन्होंने नंदी महाराज जी को भेजा, नंदी जी साथ में भगवान ने जिस समय सेवा लगाई तो माता सती के साथ वो पहुंचते हैं। और जिस समय पहुंचे प्रजापति दक्ष के घर निवास स्थान पे, बहनों से बातचीत हुई, माता सती की माता से वार्तालाप हुई, बाकी सब लोगों ने मुंह घुमा लिया। पिता ने तो देखना पसंद नहीं किया, लेकिन बार बार पिता के पास जाती है तो पिता अपवचन कहने प्रारंभ करते हैं कि कैसी तू निर्लज्ज लड़की है, जब तुझे बुलाया नहीं गया तो आई क्यों है। माता सती को इस प्रकार कटाक्ष किया उन्होंने। तो वो माता सती ने कहा कि पिताजी आप शिव जी को बुलाना भूल गए, वो आपके बड़े जमाता हैं, बड़े जमाई हैं, उनका अधिकार पहले बनता था। बोले कौन अधिकार, कैसा अधिकार, मैं ना जानता किसी शिव जी को, और जिस शिव जी की बात करते हैं उस शिव जी में है क्या खास। घोड़ी की तरह रहता है, शमशान घाट की राख लपेट के रहता है, शरीर पे भस्म चढ़ा के रखता है, गले में सांप चढ़ा के रखता है, ना जटा बनाने का है, ना कोई आभूषण है, ना कुछ है, ना कुछ है। और ऐसे व्यक्ति को बुला के मुझे अपमान थोड़ी कराना इस सभा का। और तरह तरह के अपशब्द भगवान शिव के विषय में कहे, जिसको सुनकर के माता सती व्यथित हो जाती है और वहां जोर से वो नाद करती हैं और कहती हैं कि
ब्रह्मा जी को संबोधित करती है, विष्णु जी को संबोधित करते कहते कि आप दोनों तो त्रिदेवों में से एक हैं और उनके अनुपस्थिति में आप कैसे इस यज्ञ को पूर्ण करवाएंगे। और शिव जो कल्याणकारी हैं उसके लिए इतने अपशब्द कहें, फिर भी आप यहां बैठे हुए हैं। और माता पार्वती, माता सती को ये जानते हुए खेद हुआ कि मुझे मेरे पति ने मना किया था कि मत जाना, लेकिन मैं उनकी आज्ञा की अवहेलना करके यहां पहुंची हूं, उनकी आज्ञा को तोड़ करके मैं यहां पहुंची हूं। उन्होंने कहा था कि मत जाना, वहां जाने से अपमान ही मिलेगा, और मैं अभागन कैसी हूं, मेरा अपमान तो ठीक है लेकिन भोलेनाथ का अपमान हो गया, मेरे पति का अपमान हो गया। पहले ही वो मेरा मानसिक त्याग कर चुके हैं और इस बार तो मैं उनके अपमान का कारण भी बन चुकी हूं। विश्वास तो मैंने खोया ही खोया, साथ में उनके स्वाभिमान को भी दाग लगा दिया, और मेरे पिता ने कितना अपशब्द कह दिया। और बड़े रुद्ध होकर के, बड़े क्रोधित होकर के उन्होंने कहा कि पिताजी आप मेरे पिता हैं, आपके द्वारा, आपके बीज के द्वारा मेरा जन्म हुआ है, शरीर की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप तो दे नहीं पाऊंगी, लेकिन जिस बीज के द्वारा ये शरीर बना, इस शरीर को भस्म तो किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। और माता सती ने भीषण हुंकार किया और अपने एक योग अग्नि को प्रकट करके आप माता स्वयं उसमें समा गई, और योग के द्वारा उन्होंने अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को अपने शरीर से बाहर कर लिया। और उसके बाद जब ये घटना नंदी ने देखी, नंदी ने तुरंत जाकर के भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने तुरंत वीरभद्र को प्रकट किया और अनुमति दी, आज्ञा दी कि जाओ उस यज्ञ का विनाश करो और दक्ष को उसके किए की सजा दो। और कहते कि वीरभद्र भगवान की आज्ञा से महाकाली और वीरभद्र जाकर के उस यज्ञ का विनाश करते हैं और दक्ष को उसके सर से उसके धड़ को अलग कर देते हैं। और कुछ समय के बाद भगवान श्री भोलेनाथ जी वहां पहुंचते हैं। माता पार्वती का जो प्राण विहीन जो देह होता है उसको उन्होंने उठाया, और उठाने के बाद कई समय तक वो लेकर के ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहे। क्योंकि भगवान शिव का जो कार्य है संहार करना, वो कार्य रुक रहा था। मां आदि शक्ति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप जाइए और भगवान की वापस स्मृतियों में लेकर के आइए कि उनका कर्तव्य उनको बुला रहा है। और पार्वती जी, सती जी तो दोबारा जन्म ले ही लेंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। और कहते कि सुदर्शन के द्वारा भगवान विष्णु ने माता सती के उस शव के जो भगवान शिव के हाथ में पकड़े हुए हैं उसके टुकड़े कर दिए, और टुकड़े वो धरती पे जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए, जहां से धर्म का प्रचार आगे बढ़ा, जहां से इस ज्ञान को आगे बढ़ाया गया उस समय। और माता सती फिर पार्वती स्वरूप में जन्म लेती है। और पार्वती स्वरूप में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने शिव जी को प्राप्त किया, विवाह हुआ उनका। और पार्वती जी जिस समय उस एक प्रश्न को उनके मन में नारद जी ने जन्मा दिया। वो प्रश्न क्या था? एक दिन नारद जी अपनी नारायण नारायण की ध्वनि को झनकृत करते हुए कैलाश पहुंचते हैं। माता पार्वती से कहते हैं कि माता, भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? भगवान से वार्तालाप करनी है, कुछ प्रश्न के उत्तर मुझे चाहिए। पार्वती जी ने कहा कि नहीं, वो तो अभी समाधि में है, जब उठेंगे तब तक का इंतजार करिए। काफी देर तक इंतजार करने के बाद नारद जी ने कहा कि भाई मेरे लिए विलंब हो रहा है, तो क्यों ना वो प्रश्न मैं उनसे पूछने के बजाय आपसे पूछ लेता हूं, आपको बता देता हूं। और आप वो प्रश्न माता, जब शिव जी उठेंगे, माता आप उनसे पूछ लीजिएगा। माता ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, सही बात है। और हो सकता है कि प्रश्न के उत्तर आपके पास हो, क्योंकि आप उनकी अर्धांगिनी हैं, आप उसके साथ रहती हैं, भगवान शिव के साथ, तो हो सकता है ये उत्तर आपके पास भी हो। नारद जी ने जिस समय ऐसा कहा तो
पार्वती जी ने कहा कि ऐसा अगर मेरे बस का होगा जरूर उत्तर दूंगी। नारद जी ने प्रश्न किया कि माँ, ये जो भगवान शिव जी अपने गले में नरमुंड धारण करके रखते हैं, मुझे ये जानना है कि ये है किसके? आप पत्नी है उनकी, आपके साथ हमेशा रहते हैं, तो आपको पता होगा कि ये किसके नरमुंड है। माता पार्वती ने कहा, मेरे मन में कोई जिज्ञासा नहीं थी इस विषय पे, मैंने आज तक पूछा नहीं उनसे, जैसे थे वैसे स्वीकार किया, लेकिन ये तो बात अब आपने पूछा है तो मैं जरूर पूछूंगी। अब ये प्रश्न नारद का था, लेकिन अब ट्रांसफर हो गया पार्वती जी पे। अब पार्वती जी के मन में संशय बन गया, प्रश्न खड़ा हो गया। भोलेनाथ जी काफी समय के बाद ध्यान से उठते हैं, समाधि से उठते हैं, और भगवान शिव के पास माता पार्वती पहुंचती और कहती कि पार्वती जी ने कहा, प्रभु आपसे प्रश्न पूछना है। भगवान ने कहा पूछो। उन्होंने कहा कि आपके गले में जो नरमुंड है, आप किसके धारण करके रखे हुए हैं? भगवान शिव ने कहा कि अच्छा ये बताओ, यहाँ पे नारद पहुंचा था क्या? क्योंकि ये प्रश्न आपका नहीं है, ये नारद जैसे भक्त का ही हो सकता है। नारद संत हैं और संत का काम जिज्ञासा पैदा करना है। आज पार्वती जी के अंदर जिज्ञासा पैदा कर दी। अब पार्वती जी के अंदर जिज्ञासा हुई तो पार्वती जी ने जिस समय प्रश्न खड़ा किया तो भगवान शिव ने कहा कि नारद आया था क्या? माता पार्वती ने कहा ये प्रश्न का उत्तर नहीं है, मैं प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूँ। बोले कि बताएंगे। तो बोले ये पार्वती आप ही के हैं, ये आपके नरमुंड हैं। आप जब आपका जन्म होता है, मरण होता है, तो आपके मुंड को मैं अपने गले में धारण करता था। तो 107 108 नरमुंड है ये, और इस नरमुंड को मैं धारण करता हूं। माता पार्वती ने कहा आप मेरे नरमुंड धारण करते हैं तो मैं आपकी पत्नी हूं, तो मैं आपके नरमुंड धारण करूंगी। आपके नरमुंड कहाँ है, मुझे दो, मैं वो धारण करूंगी। माता पार्वती ने जिस समय ऐसा कहा तो भगवान शिव मुस्कुराए, कहने लगे कि पार्वती मेरा जन्म मरण नहीं होता है। पार्वती जी ने कहा कि भाई आपका जन्म मरण होता नहीं, मैं बार बार मरती हूँ, बार बार जन्मती हूँ, ये बात समझ नहीं आई। बोले हाँ पार्वती, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, अटल हूं, अचल हूं, मैं स्वयंभू हूं, मेरा जन्म मरण मैं नहीं हूं, मैं जन्मता भी नहीं, मैं मरता भी नहीं। पार्वती जी ने कहा कि आप जन्मे ना, आप मरे भी ना, और हम बार बार जन्मे, बार बार मरे, बार बार दुख झेलें, ये तो ठीक नहीं है। तो बोले आप अजन्मा कैसे हो गए? तो भगवान ने कहा कि बड़ी लंबी बात है। तो बोले मुझे भी अजन्मा बना दो, मैं भी बार बार जन्मना मरना नहीं चाहती। भगवान शिव ने कहा कि इसके लिए आपको अमरनाथ की गुफा में चलना पड़ेगा, और अमरनाथ जी गुफा में जाकर के भगवान शिव ने माता पार्वती को वो ज्ञान, वो अमर ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करवाई, जिससे माता पार्वती भगवान शिव को शाश्वत और सनातन स्वरूप में प्राप्त हो गई, पुरातन स्वरूप में प्राप्त हो गई, सच्चे स्वरूप में प्राप्त हो गई। इससे पहले माता सती के रूप में जन्म हुआ, और भी कई रूपों में जन्म हुआ, बार बार जन्मी, बार बार मरी, क्योंकि विश्वास नहीं था, विश्वास को प्राप्त नहीं थी। लेकिन अब माता सती पार्वती के रूप में जब जन्म लेती है, और पार्वती जी भगवान शिव के विश्वास स्वरूप को प्राप्त कर जाती है, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर जाती है। और जब तक एक श्रद्धा विश्वास को प्राप्त नहीं करती, वो जन्मती रहती, मरते रहती है। और जिस समय उन्होंने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त कर लिया, अब उसका मरण नहीं, अब उसका जन्म नहीं। भाइयों बहनों, ये माता पार्वती और माता सती से लेकर पार्वती जी की जो यात्रा, ये श्रद्धा है। श्रद्धा बार बार जन्मती है, मरती है, बार बार जन्मती है, बार बार मरती है, ये होते रहता है। ये भक्तों के साथ है। भक्तों के अंदर श्रद्धा कभी बन जाती है, कभी बिगड़ जाती है। तो होता आपने देखा, कई लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, कई लोग भक्ति के पथ पे चलते हैं। आज भक्ति के जो मार्ग पे चल रहा है, जरूरी नहीं कि कल भी ऐसे चले, धीरे धीरे जोश कम हो जाता है। कोको कोला होता है ना, शुरू शुरू में भक्ति जब कोको कोला खोलते हैं तो एकदम से वो झाक मारता है ऊपर, धीरे धीरे झाक बैठ जाता है ना। ऐसे ही भक्ति में शुरू शुरू में बड़ा दम लगाते हैं, और बाद में धीरे धीरे बैठ जाते हैं। ऐसा बैठते हैं कि फिर उठते नहीं, है कि नहीं? तो ये क्या, श्रद्धा का बनना और बिगड़ना है।
लेकिन जब श्रद्धा विश्वास को प्राप्त कर जाती तो श्रद्धा बनती बिगड़ती नहीं, वो शाश्वत स्वरूप हो जाती है, अटल अचल हो जाती है, वो एक तथ्य को प्राप्त कर जाती है, अविनाशी तत्व को प्राप्त कर जाती है, माने विश्वास को प्राप्त कर जाती है। और विश्वास कभी बढ़ता और घटता नहीं, विश्वास विश्वास होता है। श्रद्धा बनती है, बिगड़ती है, लेकिन विश्वास, श्रद्धा जब विश्वास में बदल जाती है तो भाइयों बहनों फिर आपके आत्म चेतना की और अग्रसर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आप साधना की बुलंद शिखरों पर पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको जब श्रद्धा विश्वास को प्राप्त कर जाती है। इसलिए आप अपनी श्रद्धा को विश्वास में परिवर्तित कीजिए, तभी आप चेतना की उच्चतम गहराइयों को प्राप्त कर सकते हैं, उच्चतम ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, अध्यात्म की बुलंदियों को छू सकते हैं, अन्यथा नहीं। केवल आप कहें कि भाई बातों से चर्चा से पहुंच जाए, हम प्रश्नों के उत्तर ले लें, प्रश्न पूछ लें और प्रश्नों का हम उत्तर देते रहें, तो भैया बहन भाइयों बहनों, शब्द जालम महारण्य चित्त भ्रमण कारणम। प्रश्नों के उत्तर देते समय शब्द इस्तेमाल होंगे और शब्दों के जाल से क्या होता है, चित्त भ्रमित होता है, और चित्त भ्रमित होता है और कुछ प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए चित्त भ्रमण की कोई आवश्यकता नहीं है। आप श्रद्धा को विश्वास में बदलिए, और जिस समय विश्वास में बदल देंगे तो आपको फिर कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। अभी आपके अंदर विश्वास की कमी है, तभी आपके मन में तरह तरह की बातें उठती हैं, तरह तरह के विचार उठते हैं। और जिस समय श्रद्धा विश्वास को प्राप्त हो जाएगी तो आपके मन के अंदर प्रश्न उठने ही बंद हो जाएंगे। केवल और केवल आगे बढ़ने की, जो नई नई अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा जागृत होगी, तो प्रश्न नहीं खड़े होंगे। प्रश्न मतलब जिज्ञासाएं नहीं, अब कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों है, तो ये सब फिर खत्म हो जाएगा। पता चल जाएगा कि ये सत्य है और सत्य को सत्य में मिल जाना ये जीवन का उद्देश्य है। ये जिस दिन आपको पता चल गया तो आपके तमाम प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे। अभी प्रश्न इसीलिए क्योंकि आपकी आत्मा अभी तड़प रही है, अभी आत्मा अपनी फड़फड़ा रही, पिंजरे में कैद है। वो तोता जैसे पिंजरे में कैद होता तो फड़फड़ाता ना, ऐसे हम लोग भी कैद हैं अभी, इसलिए फड़फड़ा रहे हैं। इसलिए लेकिन जब श्रद्धा विश्वास को प्राप्त कर जाती है, पार्वती शिव जी को उस शाश्वत स्वरूप में प्राप्त हो गई, तो पार्वती शिव हो गई, शिव पार्वती हो गए। जब आप विश्वास को प्राप्त कर जाएंगे, आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी से स्वयं चेतन बन जाएंगे। और जब आत्मा परमात्मा में लीन होती है तो फिर उसके आगे कुछ नहीं होता, फिर तो आनंद है, परमानंद है, महानंद। इसलिए अपनी श्रद्धा को विश्वास रूप में परिणित करें, अपने श्रद्धा को विश्वास में तब्दील करें। श्रद्धा, अगर केवल श्रद्धा रखते हैं, बनती और बिगड़ती रहेगी भाइयों बहनों। केवल श्रद्धा से परमात्मा नहीं, श्रद्धा के साथ साथ विश्वास बनाए। और यही माता पार्वती और शिव जी के संयोग का अर्थ है कि माता पार्वती श्रद्धा है, लेकिन कब तक श्रद्धा है, जब तक पार्वती जी उस शाश्वत ब्रह्म ज्ञान से जुड़ती नहीं है। और जिस समय उन्होंने विश्वास को प्राप्त कर गई, शिव जी को प्राप्त कर गई सच्चे स्वरूप में, तो वही पार्वती शिव स्वरूप हो गई, शिव पार्वती स्वरूप हो गए, अर्धनारेश्वर रूप देखे ना। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें भी अपनी श्रद्धा को उस आत्मा से परमात्मा स्वरूपी में मिलाना है, तब हम अपने विश्वास को प्राप्त कर जाएंगे। और जब विश्वास उस चेतना के परम स्तर को अगर प्राप्त कर जाते हैं, फिर उसके आगे कुछ नहीं होता है, फिर आगे उसके आगे तो आनंद ही आनंद है, परमानंद ही परमानंद। इसलिए भाइयों बहनों, श्रद्धा को विश्वास में परिणित कीजिए। यही आज के कार्यक्रम का, आज के सत्संग विचारों का भाव था। ठीक है, इतना ही कहते हुए सभी की मंगल कामना की प्रार्थना करते हुए प्रभु के चरणों में कि आप सभी से प्रभु आपको भक्ति दे, शक्ति दे, श्रद्धा को विश्वास रूप में परिणित करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है, प्रभु आपको ऊर्जा प्रदान करे, ताकि आप अपनी श्रद्धा को विश्वास में बदल सके। इसी मनोकामना के साथ आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सत्संग विचारों को पूरा सुने, तभी समझ में आएगा। ठीक है, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।